हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन रहता है उसको हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो कर लेना। कल इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो आपको पता ही है बाजार में क्या चल रहा है। सिर्फ हमारे बाजार में नहीं, दुनिया भर के बाजार में बहुत अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है दोस्तों, हम जो बेसिक्स ही होते हैं उसको ही छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बेसिक्स ही छोड़ देंगे तो फिर मतलब पैसे कैसे कमाएंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि शेयर बाजार की अगर बात कर ले, दोनों रंग हमें देखने को मिल जाते हैं। लाल रंग भी रहेगा और हरा रंग भी रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यस, कि जब ये लाल रंग हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ये एक अपॉर्चुनिटी का रंग रहता है, हम ये भूल जाते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, यस, जब हरा रंग मतलब मार्केट एकदम ज़ोरदार तेज़ी में आता है, तब मैक्सिमम लोग बाजार में आते हैं, निवेश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के चलते होता क्या है, जैसे कि आपको पता है मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ही चलता है। अगर आप हरे रंग में बाइंग करोगे, बड़े लेवल पे बाइंग करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर बाद में पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा ही डैमेज होगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी उठानी है मार्केट में, तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, आपको लाल रंग में ही निवेश करना यहाँ पे होता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी कर दो, गिरावट हो रही है तो मतलब कुछ भी ऐसे आंख बंद करके कुछ भी खरीदो, ऐसा नहीं। बट एक बात पक्की होती है, ये बाजार का आज तक का इतिहास है और ये कभी चेंज नहीं होगा कि लाल ये सब रंग जो ये होता है, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आता है। और फिलहाल अगर हम बात कर रहे दोस्तों, तो बाजार अगेन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हर वक्त होता है, कोविड के टाइम हुआ था, ठीक है, फिर बीच में भी थोड़ा रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त हुआ था, अब वापस वही सिनेरियो क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, वॉरेन बफे जी, इन्होंने हमें बहुत सारे लर्निंग लेसन ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो लेसन है इनको हम लोगों ने भूलना नहीं है। और कुल मिला के 10 पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया है कि बाजार अगर गिरता है तो इसका फ़ायदा आपने यहाँ पे उठाना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट मैं जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, आप ऐसे ही कह सकते हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स पता है, ठीक है। बट होता क्या है, यस, कि वो जो चीज़ें होती है हम तब फियरफुल हो जाते हैं और भाग जाते हैं। तो पहले अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, पहला पॉइंट तो उसी के साथ है जो वॉरेन बफे जी ने हमें बताया। हर किसी को, बच्चे को बताया कौन सी चीज़, कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अब मुझे बताइए मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है, डर का माहौल चल रहा है कि नहीं, कैसे पता चलता है। मार्केट मूड इंडेक्स भी रहता है, वो अगर हम चेक करेंगे, ये तो 30 के नीचे आ चुका है, ठीक है। आपको पता है ये लेवल रहता है 30 के ऊपर, 30 के नीचे। अगर आपको नहीं पता है मार्केट मूड इंडेक्स इंडाइसेस ये क्या होता है मीटर, तो ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना के रखा हुआ है, सीख लोगे। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सभी लोगों को, बच्चे को ये बात पता है, कौन सी, कि भाई जब बाजार गिरता है हर कोई डरता है, तब हमें यहाँ पे ग्रेडी होना होता है, मतलब एटलीस्ट मौका तो होता है। और जब हर कोई कहेगा कि खरीदो खरीदो, जैसे कि गोल्ड सिल्वर में हुआ था, हर कोई गोल्ड सिल्वर कर रहे थे, ETF इक्विटी जितना हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, तब वॉरेन बफे जी ने कितना सिंपल बता के रखा है, जब हर कोई ग्रेडी हो रहा है आप फियरफुल हो जाओ, ठीक है, निवेश मत करो। आप देख लो अब गोल्ड सिल्वर कितना नीचे आया है कि नहीं अभी अपॉर्चुनिटी। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि अब क्या हो रहा है, इक्विटी को लेकर हर कोई डर रहा है कि नहीं। आप क्या कर सकते हो, इसका अर्थ अगेन कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि जाके ब्लाइंडली निवेश करना है, बट इतना तो पक्का है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज जनरेट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले पॉइंट हम लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। नो डाउट वो हम देखेंगे भाई जंग कितनी लंबी चलती है और कितना डैमेज होता है, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि यस, ये जो लाल रंग मार्केट में यहाँ पे आया हुआ है, ये आपको एक अगेन जरूर मौका क्रिएट करके दे रहा है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की बात कर ले, जो कि वॉरेन बफे जी ने हमें बताया। क्या बताया, द स्टॉक मार्केट ये क्या है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो पैसा ट्रांसफर करता है, किससे, जो पेशेंस नहीं दिखाता है वहाँ से, उसके जेब से निकाल के जो पेशेंस रखता है उसके पास चला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफे जी कह रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ये बात सच भी है, हर किसी को पता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, यस, हमें क्विक रिटर्न्स की, मतलब रिजल्ट्स की आदत होती है कि अभी शुरू किया, अभी के अभी रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। एंड मैक्सिमम जो लोग होते हैं, खास करके जो बिगनर होते हैं, उनकी जो बाइंग होती है वो हमेशा किस माहौल में होती है, स्टेज 2 में होती है,
जब बाजार एकदम जोरदार भाग रहा होता है तब होती है, जब हर कोई ग्रीडी होता है तभी होती है, एंड फिर जाके उनको नुकसान होता है। सो अगेन मतलब वॉरेन बफेट जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में तो भाई अगर आपको आना है तो पेशेंस आपके साथ पास होना चाहिए, वरना आओ ही मत। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया, क्योंकि उनको भी पता है मार्केट में सारे सीजन्स आपको देखने पड़ेंगे, तेजी मंदी, एक्सट्रीम तेजी मंदी, कंसोलिडेशन फेज। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन पॉइंट नंबर 8 की अगर बात कर ले तो वॉरेन बफेट जी ने यह भी बताया कि अगर कोई गिरावट का फायदा उठाने का विचार कर रहा है तो उन्होंने अगर कोई भी स्टॉक खरीदना है तो भाई ऐसा स्टॉक खरीदना है कि भाई आप उसमें प्लान ही बना के चलो कि मैं इसको कम से कम 10 साल तो रखूंगा ही रखूंगा। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई 10 साल तो मैं नहीं रोक सकता हूँ, तो फिर भाई उस स्टॉक को 10 मिनट के लिए भी मतलब आप सोचो ही मत कि मैं खरीद के रखूंगा। मतलब वो अगेन हर मैसेज में आप देख सकते हो वॉरेन बफेट जी यही बताने की कोशिश करते हैं, भाई आपको लंबी पारी ही खेलनी है, तभी जाके बाजार ये है ही में ऐसी मशीन कि आपको जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर देती है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी स्टॉक खरीदने का विचार कर रहे हो तो 10 साल, इतना लंबा नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, 10 मिनट के लिए भी नहीं। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की अगर बात कर ले तो वॉरेन बफेट जी ने क्या बताया, यस कि भविष्य कभी भी क्लियर नहीं रहेगा। अगर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। मतलब क्या है कि काफ़ी लोग ये ऐसा कहते हैं कि अभी पोर्टफोलियो पूरा बेच देते हैं, जब ये सब कुछ खत्म होगा सब कुछ तब वापस आ जाएंगे। अरे भाई ऐसा तो कुछ मतलब जो क्या लिखा है उन्होंने कि फ्यूचर कभी भी क्लियर नहीं है भाई कि क्या होने वाला है। कभी हम लोगों ने ये कल्पना की थी कि अभी ये जंग होगी, ठीक है, पहले तो कोविड हुआ, कोविड के बाद रशिया यूक्रेन हुआ, फिर उसके बाद बोला कि कोई दूसरा वॉर होगा नहीं, अब देख लो क्या हो रहा है, क्या पता आगे जाके चाइना ताइवान हो जाए। तो भविष्य में क्या हो, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, कल का दिन किसने देखा है बोलते हैं ना, तो वैसा ही चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर प्लान करोगे कि अभी का माहौल ख़राब है, निकल जाते हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो, तो बाद में ऐसा कभी सब कुछ ठीक होता ही नहीं है भाई, ठीक है। एंड उन्होंने बताया कि ये जो अनसर्टिनिटी है ये एक्चुअली एक इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के लिए दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। क्यों? ऑब्वियसली अनसर्टिनिटी जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना मार्केट पिटेगा। अच्छे अच्छे स्टॉक पैनिक के चलते लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70% डिस्काउंट के ऊपर आते हैं। सो ये अनसर्टिनिटी, ये करंट माहौल, पैनिक वाला माहौल, ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया माहौल होता है। ऑब्वियसली ना भाई, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको 100 पे मिल रही है, आप लेना पसंद करोगे कि 30 पे लेना पसंद करोगे? आप बोलोगे 30 पे लूँगा मैं, बट वहीं पे शेयर मार्केट की बात आती है, हमारा गणित बिगड़ जाता है। मतलब क्या है कि बाजार में जब डिस्काउंट मिलता है हम भागना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज वॉरेन बफेट जी ने हमें यहाँ पे लर्निंग लेसन यहाँ पे देकर रखा हुआ है कि इस प्रकार की सिचुएशन हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली ही साबित होती है। पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर ले, यस काफ़ी लोग ये भी बात कहते हैं कि सर ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ये जो बातें करते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनका पोर्टफोलियो तो गिर तो रहा है बट आज भी ये प्रॉफिट में। तो वॉरेन बफेट जी ने भी यही बात कही है कि भाई अगर मतलब देख सकते, पहले उन्होंने क्या बोला है वो बता देता हूँ। समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री लॉन्ग टाइम अगो। मतलब अगर आप ये देख रहे हो कि भाई किसी का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हुआ था, वो ऊपर से डैमेज होने के बाद आज भी वो प्रॉफिट में इसीलिए है क्योंकि भाई उसने कभी तो यहाँ पे शुरुआत की थी। आज वो पेड़ आपको बड़ा नज़र आ रहा है, उसके छाँव में वो इंसान बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ सालों पहले उसने क्या किया था, वो पेड़ लगाया भी तो था। आप हमें क्या बस नज़र आता है, रिजल्ट नज़र आते हैं, उसके पीछे का सक्सेस, उसके पीछे का मतलब बोलते हैं ना वो हिडन पेन जो होता है, स्ट्रगल होता है, वो नज़र नहीं आता है। सो वॉरेन बफेट जी ने भी यही कहा है कि कभी ना कभी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नज़र आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज किया कल हो गया करके। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5 कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात अगेन वही चीज़ कही है कि भाई मेरा तो फेवरेट पीरियड है होल्डिंग से रिलेटेड फॉरएवर, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा भाई किसी भी कंपनी के लिए फॉरएवर, बट पॉइंट समझे वो एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कंपनी डूब रही है तो वैसे के वैसे रहो करके, नहीं, बट वो ये मानसिकता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जा रहे हो किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने, सो ऐसा ही समझ लो कि वो कंपनी बहुत लंबी देर तक टिकेगी, ठीक है, ऐसी कंपनी में निवेश करना है। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ स्टडी वेडी तो भाई हमारे यहाँ पे मतलब करने का कोई इच्छा ही नहीं होता है। चलो कौन सा स्टॉक भाग रहा है, एक्स स्टॉक भाग रहा है, चलो ये पोर्टफोलियो में, देन अच्छा ये कुछ काम करें, अरे ये भी भाग गया, वाई भाग गया, चलो ये भी पोर्टफोलियो, ये हमारा स्टडी होता है। तो फिर रिजल्ट क्या होगा, ऊपर से नीचे हालत ख़राब। तो अगेन वॉरेन बफेट जी यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्टॉक को अगर आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो याद रखना लंबी अवधि के लिए यहाँ पे खेलना है। यही पॉइंट वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले, एक और इन्वेस्टमेंट मंत्रा वॉरेन
बफे जी ने यहाँ पे देखे रखा हुआ है, क्या बताया है कि प्राइस डीप आर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशंस। मतलब अगर आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, सिचुएशंस भाई कभी भी बदलती है। सो अगर यहाँ पे गिरावट आई है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो अगेन ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हो। मतलब वो एवरेज करने की बात कर रहे हैं, बट अगेन सेम वही चीज़, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली एवरेज करना होता है, लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको बिजनेस समझ में आता है, जो बी इज इक्वल टू बी का फॉर्मूला लेकर चलता है, मतलब बिजनेस देखकर बाइंग करता है, उसके लिए सारी चीज़ें सेंसिबल होती है, ठीक है। अब जो रैंडमली बाय करेगा वो तो बिना बेमतलब कि कुछ भी एवरेज करेगा भाई, वो तो लक के सहारे चलेगा, चल गया तो ठीक है, वरना उसकी बैंड बजेगी। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, वॉरेन बफेट जी ने यही कहा है कि जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है तो ये अपॉर्चुनिटी ही लेकर आती है, फ्रेश बाइंग के लिए भी या फिर एवरेज करने के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर ले तो वॉरेन बफेट जी ने क्या बताया है कि यस, कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर आप देखते हो कंपनी के, तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मत देखो, ईयरली रिजल्ट को सीरियसली मत लो, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन 4 to 5 ईयर एवरेज रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? अगेन शॉर्ट टर्म में तो भाई कुछ भी होता है, आपको थोड़ा लंबा ब्रॉड पिक्चर देख के एवरेज उसका देखना है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने इसके पहले भी दिया था क्रिकेट का, मतलब चलो एक एग्जांपल दे ही देता, वही सेम एग्जांपल, ज़रूर आप इनको जानते हो, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह की अगर बात कर ले, ज़बरदस्त बॉलर है हमारी टीम के, आपको पता ही है। सो जैसे कि आपको पता ही है ये क्या करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, बट आप सभी लोगों को पता ही है कि टेस्ट क्रिकेट की अगर बात कर ले, इनके ऊपर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि एक ओवर में 35 रन मारे इन्होंने, एक ओवर में 35 रन, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड को ही। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो क्या ये अब बैटर बन गए क्या, इनको ओपनिंग बैट्समैन मतलब बैटिंग करने के लिए भेजते? नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज अगर आप देखोगे इनका, बैटिंग एवरेज, टेस्ट देखो, ओडीआई देखो, T20 देखो, कितना है, सिंगल डिजिट में है। मतलब क्या, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए वो रिकॉर्ड बन गया। तो यही वॉरेन बफेट जी भी कहने की कोशिश कर रही है। ये दोनों साइड से होती है चीज़ें, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। हाँ, हो सकता है कि इतना अच्छे बॉलर है, हम लोगों ने देखा भी था कि बीच में थोड़ा सा बैड पैच से जा रहे थे, अच्छे विकेट्स नहीं आ रहे थे, तो क्या खराब हो गए डायरेक्टली? तो वॉरेन बफेट जी भी क्या बता रहे, यही तो बता रहे भाई, किसी का भी आप एवरेज परफॉर्मेंस देखो, चाहे क्रिकेट की बात कर ले, बॉलर हो या बैटर हो, हम देखते हैं कि नहीं, एवरेज रन देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कभी 0 पे आउट ही नहीं होते हैं। एवरेज देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी स्टॉक को भी अगर आप स्टडी करते हो, उसके नंबर कभी ना कभी खराब भी आएंगे। सो एवरेज परफॉर्मेंस आपने देखना है। अगर आप एवरेज नहीं देखोगे तो कभी ना कभी पोर्टफोलियो, वो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहेगा, आप उसको बेमतलब निकाल दोगे। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ले, जो हमेशा वॉरेन बफेट जी ने बता के वो थक चुके हैं कि भाई डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफिकेशन करके चलो भाई, डाइवर्सिफिकेशन करो, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी स्टडी करो, हम कितना भी स्टडी करें, ठीक है, हमने बेस्ट यहाँ पे कितनी भी कंपनियां सिलेक्ट कर ली, हाँ होगा भाई, कोई ना कोई कंपनियां यहाँ पे नहीं चलेगी, इसलिए तो डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर हमें पहले से ही अगर भविष्य पता है कि ये एक ही कंपनी चलेगी तो भाई पूरा पैसा उसी में डाल देते, बट ऐसा तो नहीं होता है ना कुछ कंपनियां डूबेगी भी। इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इक्विटी की भी बात कर ले या फिर पूरे पैसे की भी बात कर ले, जिसको हम असेट एलोकेशन कहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की बात कर ले, वॉरेन बफेट जी ने ये बात हमेशा बताई है कि यस, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब भाई सीखने के ऊपर जोर दो। आधे लोगों का तो दम ही टूट गया होगा यहाँ पे, वो वीडियो यहाँ तक वो देख भी नहीं पाएंगे, वो चले गए होंगे रील्स के ऊपर, क्योंकि आज की नई बीमारी यही है, हर किसी का जो अटेंशन स्पैम है भाई वो कुछ सेकंड के लिए हो चुका है। इतने लंबा वीडियो कौन देखता है भाई? काफ़ी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में कि सर वीडियो छोटा बनाओ ना। मैंने उनको साफ साफ बोला है, आपको छोटे वीडियोस चाहिए, इतने सारे चैनल है, आप जा सकते हो वहाँ पे, एंटरटेनमेंट आपका हो जाएगा, 2 सेकंड के लिए चीज़ें याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाओगे। अगर आपको पढ़ना है भाई तो आपको ये बोरिंग टाइप की चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो पर टिके हुए यहाँ तक, तो जस्ट एक कमेंट सेक्शन में यस छोड़ देना, मुझे भी एक अंदाज़ा आ जाता है भाई कितने लोग देखते हैं, ठीक है। और आपके सामने ही प्रूव हो जाएगा, आप देख लो इस वीडियो के ओवरऑल व्यूज़ कितने रहेंगे और यस कितने लोगों ने लिख लिया है। कमेंट नंबर देख लेना, 10% भी नहीं होगा। ये बताता है, क्या बताता है, कि लोगों को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और वॉरेन बफेट जी यही बताते हैं भाई कि जितना हो सके सीखो, तभी जाके अर्न कर पाओगे। ये अभी का जो फेज़ है ना दोस्तों, ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मोल्डिंग का काम करेगा। मतलब ये जो चीज़ें अभी जो चल रही है, ये आपको सबसे बड़ी एक्सपीरियंस देके जाने वाली है, ठीक है। इसमें जो भागेगा ना भाई, वो कुछ नहीं सीख पाएगा, और इसमें जो टिकेगा और जो एक लर्न करने की कोशिश करेगा भाई, वो लाइफ टाइम ज़बरदस्त अर्निंग यहाँ पे करेगा। बस वो टिकना यहाँ पे आना चाहिए। और टिकना मतलब अगेन सेम चीज़, जोर ज़बरदस्ती वाला टिकना नहीं कि भाई हाँ अब तो जान चली जाएगी तो भी पोर्टफोलियो नहीं बेचेंगे, ये कोई सेंस की बात नहीं होती भाई, लॉजिकली, ठीक है। तो ये सबसे जो 10 पॉइंट है दोस्तों,
ये वॉरेन बफे जी ने हम लोगों को दे के रखे हुए, जब भी बाजार गिरता है ये 10 पॉइंट को हमेशा आप लोगों ने याद करना होता है एंड अकॉर्डिंगली आगे चलना होता है, क्योंकि अगर आपने मार्केट में कदम रखा है ना, आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। दैट्स इट। ये काले पत्थर के ऊपर की मतलब बोलते हैं ना सफ़ेद लकीर जो होती है, वैसा है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि बाजार कभी गिरेगा ही नहीं, ऐसा कभी क्रैश आएगा ही नहीं। भाई आपको दिल से भी आपको पता है कि भाई बाजार में क्रैश आते हैं, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं, आप अगर पुरानी वीडियोस उठाकर देख लेना, मंदी वाले क्रैश वाले, नीचे कमेंट में लिखे हुए रहेंगे, अरे काश ऐसा क्रैश तभी आता, काश मेरे पास पैसा होता। भाई वो कभी नहीं लगा पाएंगे पैसा, क्योंकि जब मौका आता है ना, आधे लोग डर ही जाते हैं। लो अभी कितना अच्छा मौका बन रहा है, और भी बन सकता है, बट लोग डर के मारे नहीं लगाएंगे। सो यही मतलब बोलते हैं ना, एक सत्य बात होती है जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। और इसी सिचुएशन में कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, प्रैक्टिकल होके थोड़ा थोड़ा निवेश यहाँ पे करते हैं, सेंसिबली निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, एंड जब बाद में सारी चीज़ें रिकवर होती है तो उनका पोर्टफोलियो अगेन बहुत अच्छी तरीके से चलता है, ठीक है। सो जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।